नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन आज आप सभी के जो कुछ सवाल थे उनके जवाब के साथ में मैं उपस्थित हूं। साथियों, सबसे पहले आपसे एक विशेष निवेदन है मेरा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। कुछ साथियों के प्रश्न थे, रवि शर्मा, दीपक सिंह, भारत प्रजापति, कृष्ण कुमार। इसमें से रवि शर्मा और दीपक जी का मेरे से प्रश्न ये था कि सर जो कोर्ट में रीडर्स होते हैं ये कौन होते हैं। तो मैं उनका उत्तर बता रहा हूं। ये जो रीडर होते हैं ये हाईकोर्ट एलडीसी से जो लगते हैं उन्हीं के माध्यम से जब उनका प्रमोशन होता है तो वो आगे रीडर बनते हैं। तो ये रीडर के लिए कोई अलग से वैकेंसी नहीं निकलती, हाईकोर्ट एलडीसी ही आगे जाकर के रीडर बनते हैं। और आपने देखा होगा जिस कोर्ट में श्रीमान न्यायाधीश बैठते हैं सबसे ऊपर, उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों ही एलडीसी ही होते हैं। मतलब एक तरफ तो रीडर साहब बैठते हैं, कोर्ट रीडर, और दूसरी तरफ जो है एलडीसी जो लगते हैं वो लोग बैठते हैं। तो इस तरह से ये कोर्ट का स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो रीडर होता है वो साहब जो श्रीमान न्यायाधीश होते हैं उनके बगल में बैठता है, और जितने भी लॉयर्स आते हैं वो जब तारीख मांगते हैं, मतलब दिनांक आगे की, भाई पेशी दिनांक की, उन्हें अब कोर्ट में कब आना है, किस रिगार्डिंग आना है। जैसे कोई समन की डेट है तो वो समन की डेट, समन कब जारी होगा, ये रीडर साहब जारी करते हैं। मतलब कोर्ट में जो रीडर होते हैं वो लोग जारी करते हैं, उनका काम होता है ये। कोई अभियुक्त को बुलाना है, मतलब उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट करना है, तो ये अरेस्ट वारंट की जो डेट होती है वो भी रीडर साहब देते हैं। और जो कोर्ट में अपन फाइल होती है लॉयर्स की, उस फाइल में आपने देखा होगा ऑर्डर शीट चलती है, शीट बनी हुई होती है उसमें आगे, तो ये शीट को लिखने का काम भी रीडर करते हैं। जानकारी समझ में आ गई होगी रीडर के बारे में। तो आपको मतलब कुल मिला के एक कोर्ट की सारी मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो रीडर साहब की होती है। जो श्रीमान न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के अंडर में सब रहते हैं ये रीडर साहब, कोर्ट के पीए, जो जज साहब के पीए होते हैं, हाई कोर्ट एलडीसी ये लगते हैं, ये सब लोग अफसर मतलब श्रीमान न्यायाधीश के अधीन चलते हैं। उसमें से रीडर का थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा जज साहब के इधर बगल में दूसरी तरफ, मतलब रीडर के अपोजिट साइड में हाई कोर्ट एलडीसी बैठते हैं, वो अपना कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। एक भाई ने प्रश्न पूछा है, भरत प्रजापति ने मेरे से, कि सर कोर्ट एलडीसी में जो पर्सनल हैंडीकैप्ड होते हैं इन पे वर्कलोड कितना होता है। तो मेरे आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई एक कोर्ट होती है, इसमें ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही एलडीसी लगा हुआ होता है, इसमें कम से कम 2 से 3 एलडीसी लगे हुए होते हैं। तो जो भी इस तरह के दिव्यांग साथी भाई है, पर्सनल हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको क्या किया जाता है, थोड़ा वर्कलोड कम कर दिया जाता है उनका, मतलब बैठने का काम ज्यादा दे दिया जाता है। जैसे जो श्रीमान न्यायाधीश महोदय, उनके बगल में भी एक कंप्यूटर रखा हुआ होता है, उस कंप्यूटर पे वर्क एलडीसी करता है। तो मैक्सिमम वो जो एलडीसी होता है वो क्या करता है, जो फाइल है उन फाइलों को सीआईएस करना, मतलब उन फाइलों को कंप्यूटर पर अपलोड करना। कोई टाइपिंग का काम हुआ, कोई लॉयर्स के साथ में कोई जिस दिन किसी की पेशी है, कोई परिवादी की पेशी है, अक्यूज्ड की पेशी है, तो उनके स्टेटमेंट को दर्ज करना, ये सब काम बिल्कुल हाईकोर्ट एलडीसी को और स्पेशली उनको वर्कलोड करने के लिए दे दिया जाता है जो पर्सनल हैंडीकैप्ड है, ताकि उनको थोड़ा सा भागा दौड़ी का काम न मिले, बैठे रहने का काम दे दिया जाता है। जानकारी समझ में आ गई होगी आपको। और चौथा एक मेरे से प्रश्न पूछा था एक भाई ने, कृष्ण कुमार जी ने, इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर जो एक्स सर्विसमैन होते हैं और जो पर्सनल हैंडीकैप्ड होते हैं इनकी कट ऑफ जारी क्यों नहीं जाती। वहीं डिवोर्स की, तो डिवोर्स जो महिला होती है या उनकी कट ऑफ दे दी जाती है उन महिलाओं की। तो इनमें क्या होता है, जब फाइनल रिजल्ट आता है उसी में ही इनकी कट ऑफ दी जाती है। मतलब जो एक्स सर्विसमैन है और पर्सनल हैंडीकैप्ड है, जब रिटर्न की जो कट ऑफ आती है उसमें तो केवल डिवोर्स महिला की आती है, उसमें एक्स सर्विसमैन की नहीं आती है। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आती है, बिल्कुल फाइनली एक हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है, उस हॉरिजॉन्टल आरक्षण के तहत इनको शामिल किया जाता है, एक्स सर्विसमैन और ये जो पर्सनल हैंडीकैप्ड है। तो उम्मीद करता हूं साथियों, आपको जो साथी भाइयों ने मेरे से ये 3 क्वेश्चन पूछे थे उनको संतोषजनक उत्तर मिल पाया होगा। धन्यवाद।